सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा उपनिषद दूसरा मंडल और उसका तीसरा अध्याय है और वो है सत्य विवेक प्रकरण। तो कल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि आशुलायन ऋषि ने हमें धर्म के 10 लक्षण 5 युग्म के रूप में उन्होंने बताया, 5 जोड़ों के रूप में सत्य और विवेक पहला उसका युग्म है। तो आज जो है प्रश्न करने वाले कौंडिन्य ऋषि हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि ये सत्य और विवेक इनकी आपस में क्या संगति है और ये किस प्रकार से जो धर्म के आपने 10 लक्षण बताए उनसे ये कैसे सही बैठता है, उसकी कैसे ये पूर्ति करते हैं। तो आप हमें इसका विस्तार पूर्वक इसकी विवेचना करो। तो आशुलायन ऋषि जो है यहाँ पे बताने लगते हैं, कहते हैं सत्य का अर्थ है श्रेय। सत्य क्या है? जिसको श्रेय कहते हैं। श्रेय जो है वो आवरणों से ढका हुआ है। जो सत्य है वो ढका हुआ है आवरण से। वो आवरण कौन कौन से हैं? भ्रम का, स्वार्थ का और आग्रह उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट नहीं होने देते। दूरदर्शिता से इन आवरणों को भेद कर यथार्थता तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें क्या करना है कि दूरदर्शिता से, विवेक से हम इन आवरणों को तोड़ दें, तब हम उस सत्य को देख सकते हैं। और ये कैसी हैं? विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, परंपराओं, इनके कारण जो है सत्य छिपा ही रहता है, ये आवरणों में छिप जाता है। अज्ञान के कारण भी कुछ से कुछ भासता है। इसीलिए विवेक पूर्वक गहराई में उतरना पड़ता है। जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ, ईशावास्य उपनिषद में भी ये श्लोक आता है। उसमें बोलते हैं ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या हित मुखम। दोबारा बोलती हूँ, ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हित मुखम तत्वम पोषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टवे। कि जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से ढक गया है, उससे ढका हुआ है। और वो प्रार्थना करता है भगवान से कि हे ईश्वर, इस सोने के पात्र को हटा लो जिससे मैं उस सत्य को देखूं। ये सत्य ही तो शिव है, सत्य ही तो ब्रह्म है, तो हम उसको कैसे देखें? और ये जो है भ्रम, आग्रह, जो आवरण है, आग्रह, ये सब किस प्रकार से हैं? एक छोटी छोटी सी इसमें कुछ कहानियां दी हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि हम किस प्रकार से भ्रमित रहते हैं, किस प्रकार से हम स्वार्थी होने के कारण भी हम सत्य को नहीं देख सकते। कहते हैं एक बार भगवान राम और लक्ष्मण जब लंका युद्ध से पहले दोनों बैठे हुए थे, तो वो बगलों बगले जो थे वो नदी के किनारे या पानी के किनारे बड़े इस रूप से बैठे थे जैसे कि वो ध्यान लगा रहे हैं। तो ऐसे पैर ऐसे रख रहे थे कि किसी को चोट ना लग जाए। तो ये एक मछली और देख रही थी, मछली वहां पे घूम रही थी। इधर से भगवान राम और लक्ष्मण भी देख रहे थे। तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप जो जो देख रहे हैं ना, ये सत्य नहीं है। चलो इस मछली से पूछते हैं। तो मछली से पूछा तो बोला ये बहुत ही, ये बगुला है, ये बहुत ही दुष्ट है, कुछ का कुछ दिखाई देता है, पूरे पूरे परिवारों को ये चट कर जाता है। तो यहाँ पे जो आचार्य जी लाइन लिखते हैं उसको देखते हैं। कहते हैं मछलियों द्वारा व्यक्त उत्के मछलियों के द्वारा जो व्यक्त किया गया उसके माध्यम से श्री राम ने लक्ष्मण को वेशधारी तथा कथित धर्म आचार्यों के पाखंड को समझाया कि आज जो मनुष्य जो है किस प्रकार से इन धर्म आचार्यों के पाखंड में फंस जाता है। जादू टोना, झाड़ फूंक, मुहूर्तवाद, इन सब चक्रों में फंस जाता है, भ्रमित हो जाता है। वे बोले कि सामान्य जन सत्य और असत्य का अंतर जो है वो समझ नहीं पाते और इनसे धोखा खा जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ये भ्रम में डालने वाले बगुले भगत की यहाँ पर वो कहानी सुनाई। लगता है ऐसा है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो क्या है, इसके ऊपर सत्य को जानना जो है वो कठिन है। तो आगे एक और देखते हैं कि सत्य है क्या। कहते हैं सत्य वचन को सत्य का एक अंग मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, हम उसी को सत्य बोल देते हैं और उसको बिना किसी छल के हम बिल्कुल एज इट इज उसको प्रकट कर देते हैं। पर जो तत्वदर्शी लोग होते हैं वो इस प्रीति से आगे जाते हैं और जानते हैं कि सत्य क्या है, यथार्थता ही सत्य है, श्रेय भावना सत्य है,
सद्भावना पूर्वक श्रेष्ठ साधना के लिए किए गए कृत्य और कहे गए वचन भी सत्य हैं, भले ही उन्हें बाल बोध की तरह हेर फेर कर बताया हो। तो ये जो है सत्य का एक स्वरूप बताया। तो इसमें एक कहानी भी दी कि एक दुकान के ऊपर तीन चोर खड़े थे। तो उन्होंने कुछ फल जो था उठा लिया, कोई फल जो था या कोई कोई वस्तु उठाई और छिपा ली। और जब तीनों को बुलाया गया, तो जिसने उठाई थी तो उसने बोला मेरे पास नहीं है, उसने दूसरे को पकड़ा दी। तो बोला मैंने तो उठाया ही नहीं। तीसरा बोला ना मैंने उठाया है और ना मेरे पास है। बोल सब सत्य रहे हैं। वो कहता है मैंने तो उठाया ही नहीं, लेकिन वो एक्चुअल तो पकड़ाया उसने, उठा के उसको पकड़ा दिया। तो ये जो है बोलना और करना और सत्य का अर्थ जानना, ये बड़ी एक समझने वाला रहस्य है। तो इसको और भी देखते हैं, इसके अंदर आचार्य जी ने बहुत बहुत सारी कहानियां दी हुई हैं इसके अंदर। एक जो है, एक सदग्रस्त की कहानी भी दी। कहते हैं एक सदग्रस्त है, वो अपने परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के विदेश चला गया धन कमाने के लिए। जब वो विदेश में धन कमाने चला गया, तो नित्य हर महीने वो पैसे भेजता और साथ में एक पत्र भी भेजता। ऐसे करते करते अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके उसके मित्र को मालूम था कि वो हर महीने पैसे भी भेजता है और एक पत्र भी भेजता है। तो उन्होंने क्या किया, पैसे भेजे और पत्र में लिख दिया कि मेरे हाथ में चोट लग गई और मैं स्पष्ट लिख नहीं रहा, स्पष्ट लिख नहीं पा रहा, इसलिए मैं टाइपराइटर ले रहा हूँ। तो टाइपराइटर पे वो हर महीने उनको एक जो है एक खत लिखते और साथ में पैसे भेजते रहे मित्र। पिताजी जब आए नहीं बच्चे बड़े हुए, तो वो खोज करने के लिए आए। और आकर जब पता चला कि पिताजी तो उस समय ही उनका देहांत हो गया था, जब चिट्ठी लिखनी बंद हो गई थी। वो बोले कि अगर मैं तुम्हें सत्य बता देता, तो जिस रूप से तुम स्वस्थ रहते हुए अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी बाधा नहीं आई, लेकिन उन्होंने सत्य को छुपा लिया। तो ये जो सत्य है, इस सत्य ने ही तुम्हें ऐसी मुसीबत से पार कर दिया। अब भले ही हमें असत्य लगेगा, लेकिन श्रेय भावना सत्य है। एक और भी छोटा सा एक उदाहरण है कि एक जो गाय भागी जा रही थी, सामने एक संत बैठे हुए थे और पीछे पीछे एक कसाई जा रहा था। तो संत जो गाय है थोड़ी आगे को निकल गई। कसाई पीछे आया, उसने आके पूछा संत से कि आपने गाय को देखा? उन्होंने देखा तो था। तो उन्होंने रास्ता जो था वो इधर नहीं दूसरी तरफ बता दिया, गाय की रक्षा हो गई। सत्य क्या? सद्भावना पूर्वक किया गया काम वो सत्य है, श्रेय भावना वो सत्य है। तो ये सत्य जो है, इसको जान। तो ये सत्य जो है ये, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। कहते हैं सत्य और विवेक ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जहां एक होगा वहां दूसरा भी होगा। विवेक से ही हम सत्य के स्वरूप को समझ सकते हैं और उसके सहारे ही सत्य को पा सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जो है स्वभाव से ही पूर्व आग्रहों से ग्रसित है। कुछ आग्रह हो जाते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मेरी अपनी कुछ जिद हो जाती है। कुछ परंपराएं होती हैं जो हमें भ्रमित कर देती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वंश परंपरा, मैं इस वंश का हूँ, हमारी ये परंपरा है। हमारा वातावरण, आसपास के लोग क्या करते हैं, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। और हमारे अंदर के संचित संस्कार, इसके माध्यम से भी हमारी मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं जो सत्य को प्रकट होने ही नहीं देती। राजा जनक की सभा थी और उसके अंदर सभी लोग अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। राजा जनक ने प्रश्न किया कि प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? तो बोले सूर्य से। तो बोले अगर सूर्य ना हो, तो बोला चंद्रमा से। और चंद्रमा भी ना हो, तो बोले दीपक से। अगर दीपक भी ना हो, तो हमारे अपने विवेक से। तो याज्ञवल्क्य ने ये उत्तर दिए। तो हमारा जो विवेक है, वो ही हमें अपने सत्य से अवगत कराता है, अपने सत्य का स्वरूप प्रकट करता है, हमारा विवेक। एक बार एक माता पिता अपने बच्चों को लेकर एक संत के पास चले गए कि इनका भविष्य बता दीजिए, इनका बताइए ये जीवन में क्या करेंगे और कौन है ये लोग, इनके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने, संत ने क्या किया, तीनों को एक एक फल केला पकड़ा दिया, तीनों को। तीनों ने खाया। एक ने छिलके को सड़क पे फेंक दिया, एक ने कूड़ेदान पे फेंक दिया और एक ने जाके गाय को खिला दिया। संत ने बोला एक मूर्ख, दूसरा, दूसरे के लिए क्या बोला उन्होंने, समझदार, और तीसरा उदार चेता बनेगा। ये तीनों का जो व्यवहार है, वो ही उनका निर्माण है, उनका भविष्य है।
वो मूर्ख है, उसको समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। वो समझदार है, उसको और डायरेक्शन देंगे तो वो आगे और आगे निकल जाएगा। वो तीसरा तो है ही उदार चेता, उसको हम क्या बताएंगे, वो तो बहुत समझदार बालक है। ऐसे व्यक्ति तो बड़े दुर्लभ होते हैं। तो एक हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे किए हुए कार्य हमें बता देते हैं हम कौन हैं, कौन विवेक का आश्रय ले रहा है और कौन नहीं। तो इसी प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से यहाँ पर और भी बताया, एक और उसको भी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कि एक बार एक बाज पक्षी, उसने क्या किया, दो बाज एक पेड़ पे रहते थे, एक के मुंह में सांप को उठा लाया और एक चूहे को उठा लाया। अब जो सांप है दबा हुआ है बाज की चोंच में और देख रहा है चूहे को। उसको चूहा उसका भोजन है, कि ये चूहा मुझे मिल जाए, मृत्यु की गोद में भी उसको वो चूहा खाना है। और इधर से चूहा वहां बैठकर भी, वो बाज की चोंच में बैठा हुआ भी, मृत्यु की गोद में बैठा हुआ भी सांप से डर रहा है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा भय और दूसरा है हमारा स्वाद। हम इन दोनों से ही सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं, इन दोनों को। भय जो है वो हमें, हम क्यों बोलते हैं कि हे ईश्वर मुझे निर्भय, एक शब्द आता है, पुष्प अंजलि अर्पण करूं, प्रभु अंगीकृत कीजिए, मैं हूं अब शरण में तेरी, मुझे अभय वर दीजिए। हम अभय वर का वरदान क्यों मांगते हैं? क्योंकि भय जो है वो हमारे अंदर है, उसको हटाना। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर, ये मांगी जाती है चीजें कि हे ईश्वर मुझे निर्भय कर। हम ऐसा कोई गलत काम ना करें जिसमें हम जीवन भर भयभीत होकर अंधेरी कोठरियों में चिपके रहे। तो निर्भय होने का जो काम है, वो दो चीजें जो हैं हम भगवान से मांगते हैं। और स्वाद से भी अपनी इंद्रियों के ये जो, उस पर नियंत्रण करें, इससे भी हम ऊपर उठें। तो एक भय जो है वो हमें क्या से क्या पहुंचाता है, इसके ऊपर भी एक कहानी याद आ रही है। कि एक दासी नदी के किनारे बैठी हुई थी, रानी वहां पे स्नान कर रही थी और वो उनके कपड़ों को गहनों को लेके बैठी थी। रानी, राजा रानी जो होते हैं, वो स्नान करके आएगी और मैं उसके कपड़े दूंगी। तो इतने में क्या हुआ, उसको नींद लग गई, आंख बंद हो गई, नींद का झोंका आ गया। ऊपर से बंदर आया और वो गहनों में से कुछ गहना उठा के ले गया, उसका हार ले गया। अब रानी की आई स्नान करके, कपड़े देखे तो वहां पे हार नहीं था। इधर से दासी तो बीच में सो गई थी, उसको तो मालूम ही नहीं। अब उसे पूछा तो वो चिल्लाने लगी, अरे चोर चोर चोर, चिल्लाई। और तो चोर को इशारा किया, इस तरफ को चोर भागा। और वहां पर कोई निरपराध कोई किसान जा रहा था, जिसको मालूम भी नहीं था, और उसको पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया, उसको यातनाएं दी, दुख दिया। अब जो भय है हमारा भय, 2 दिन बाद जब मालूम पड़ा कि पेड़ से वो गिरा हार, तो मालूम पड़ा कि वहां से वानर ले गया था। उस दासी के भय ने देखिए कितना बड़ा अपराध कर दिया। जो भय के कारण हम असत्य बोलते हैं, हम अपनी इच्छाओं के कारण हम असत्य का सहारा लेते हैं। तो ये किस प्रकार से, यदि हम विवेक का सहारा नहीं लेते, अंत्य विवेक का सहारा नहीं लेते, तो हम जीवन में जो है एक संतुलित जीवन जो है वो हम नहीं जी सकते। ऐसे व्यक्ति जो कि वंश परंपरा, वातावरण और संचित संस्कारों के कारण अपनी कुछ मान्यताएं बना लेते हैं, पूर्व आग्रह बना लेते हैं, वो जीवन में कैसे होते हैं, उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 18 में। कैसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को दूसरों के प्रतिपादन और अनुभव गलत प्रतीत होते हैं। दूसरे व्यक्ति, माता पिता बोलते हैं ऐसे मत करो, लेकिन हमारे जो संचित कुसंस्कार हैं वो समझते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं आता, उनको दूसरों के अनुभव गलत प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में ऐसा आग्रही व्यक्ति अपनी ही मान्यता को सत्य तक सीमित मानता है कि मेरी मान्यता सत्य, ये जो बोल रहे हैं इनके जो अनुभव हैं वो असत्य। जबकि उसका समग्र स्वरूप जानने के लिए अन्य अन्य कथनों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। विवेकशील कैसा होता है, न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष होता है, वो आग्रही नहीं होता। वो किसी भी बात को तर्क, तथ्य और प्रमाण से, जैसे एक न्यायाधीश जानता है, इस तरीके से जो सत्य को जानने वाले हैं, ये इन 3 चीजों का सहारा लेते हैं, तर्क, तथ्य और प्रमाण।
तो अब इसमें दो तीन एक कहानियां दी हुई हैं यहाँ पर। कहते हैं दुर्योधन वो अपनी ही बात को सत्य मानता था। इसका उदाहरण दिया गया। हम कैसे दुराग्रही होते हैं कि एक उदाहरण हम कहाँ से लेते हैं, अपनी अपनी ही पुस्तकों से, अपने इतिहास से लेते हैं। तो दुर्योधन ने अपनी बात को सत्य, महात्मा विदुर, भीष्म पितामह, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी संधि दूत बनकर आए और उन्होंने उसको कितनी अच्छी सलाह दी। लेकिन नहीं, मैं तो 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। और अंत क्या हुआ, अपने साथ क्या लेके गया? जरा सी भी भूमि गई नहीं, अपना विनाश, परिवार का विनाश, और जीवन जो है इस रूप में चला गया। रावण को किसने नहीं समझाया? मंदोदरी ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया। कई बार क्या होता है, ये रावण का ही उदाहरण लेते हैं कि वहां पर राज दरबार में सबके आगे रख दिया कि आप हमें सलाह दें, अब हम क्या करें। तो कितने, माल्यवंत ने, विभीषण जी ने कितनी अच्छी अच्छी सलाह दी, उनके अपने पुत्र ने भी सलाह दी कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोले कि ये तो वानर हैं और मनुष्य हैं, ये तो हमारा भोजन है। राक्षस का भोजन कौन है? मनुष्य और वानर, हम इनको खा जाएंगे। तो जब ऐसी बातें, ऐसे सलाहकार हमारे साथ होते हैं, तो हम जो हैं अपनी मान्यताओं को कैसा बना लेते हैं, जैसे रावण ने बना लिया कि हाँ सच में ये वानर तो हमारा आहार है, हम तो इन्हें खा जाएंगे। जब हम विवेक का सहारा नहीं लेते, जो विवेक दे रहे थे उन लोगों के अनुभव को नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? तो फिर अपना विनाश ही होगा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें प्रज्ञा पुराण में बताया गया। आगे चलते हैं हम, और श्लोक नंबर 22 में यथार्थता, सच्चाई को जानने के लिए तर्क, तथ्य, प्रमाण के बारे में बताया। तब पता चलता है सच्चाई है क्या, यथार्थता है क्या। जो न्यायाधीश होते हैं वो इसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इस तीनों का। अब कौंडिन्य ऋषि बोलते हैं कि अपना हानि लाभ पहचानने वाले समझदार व्यक्ति भी अपने दूरगामी हितों को नहीं पहचान पाते हैं, भ्रम से गलत निर्णय ले बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ऐसी भूलों से विवेकवान अपना बचाव कैसे करे? प्रश्न तो, इतना सुंदर प्रश्न उन्होंने किया कि कई बार तो बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत काम कर जाते हैं, गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। दो रास्ते हैं जीवन में, एक श्रेय का और एक प्रेय का, जो कि हम कठोपनिषद में पढ़ते हैं। हमें जाना है श्रेय के मार्ग, सच्चाई के मार्ग में, सत्य का सहारा लेना। लेकिन हम चल पड़ते हैं अज्ञान की ओर, संसार की ओर। संसार में रहना है, विद्यम च अविद्यम च, संसार भी चाहिए, लेकिन भौतिक जगत पर आत्मिक जगत का नियंत्रण है या नहीं, ये हमें कौन बताता है? हमें ये विवेक ही बताता है। तो यहाँ पे आशुलायन ऋषि बोलते हैं, कहते हैं विवेक का तात्पर्य है दूरदर्शिता। केवल समझदारी तक ये बात सीमित नहीं है। विवेकवान दूरगामी परिणामों को देखते हैं। आरंभ में थोड़ी सी अगर हानि भी उठानी है और भविष्य में अधिक लाभ है, तो वो तुरंत की हानि को वो उठा लेते हैं और उसका ही समर्थन करते हैं। और इस रूप से इन्होंने यहाँ पर बताया कि तुरंत की समझदारी, दूरगामी परिणाम, इन दोनों को हमें देखना है। उसके लिए यहाँ पे उदाहरण भी दिए। एक किसान जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो क्या करते हैं? आज की हानि है लेकिन भविष्य में लाभ है। किसान अपने, एक किसान की एक उदाहरण भी आता है कि उसके पास केवल बीज बचा था, या तो वो खा लेता, अपने परिवार की रक्षा कर लेता, या उसको बीज को धरती में बो देता और अन्यों को उसका लाभ मिलता। उसने बोला मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मैं बीज नहीं खाऊंगा। तुरंत की हानि, तो हानि दिख रही है कि हमारा, हम भूखे रहेंगे, कल क्या होगा, लेकिन बीज संभाल के रखा। आने वाले समय में वो बीज जो है उसके परिवार को भी और समाज के अनेक लोगों को उसने फल दिया। तो जो विवेकवान होते हैं वो तुरंत की हानि पे विचार नहीं करते, वो दूरगामी परिणामों पर जो है विचार करते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई। इसके लिए उदाहरण दिए कृषक, माली, विद्यार्थी, व्यवसायी। जो व्यवसाय करते हैं अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। अपने कितने हमने व्यवसाय देखे होंगे, कितना लोन लेते हैं, अपने ऊपर कितना कर्जा चढ़ा लेते हैं, लेकिन व्यवसाय करते हैं जिससे अपना भी भला हो, समाज को भी वो सुविधाएं मिले। तो इस प्रकार से दूरगामी परिणामों को देखना, ये बात। आगे चलते हैं। आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 38 में,
कहते हैं जो अदूरदर्शी व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? वो होते हैं मछली और चिड़िया की भांति। तुरंत के परिणाम को, तुरंत वहां पे चारा डला हुआ है, दाना डला हुआ है, तो चिड़िया जाल में फंस जाती है। मछली जो है कांटे में उलझ जाती है, और मक्खी चाशनी पे टूट कर उसमें फंस जाती है। लेकिन जो विवेकवान है वो उचित अनुचित का, सत्य असत्य का निर्णय कर पाता है। अन्यथा अभ्यस्त प्रवाह में बहने वाले तो असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग ये देखते हैं अधिकांश लोग क्या करते हैं, अरे वो ऐसे करते हैं, वो दीदी ऐसे करती हैं, वो माता जी ऐसे करती हैं। नहीं, लोक प्रवाह के अंदर नहीं, दूसरे क्या करते हैं उसका अंध अनुकरण नहीं करना। विवेक पूर्वक हर चीज पर, हर मान्यता के ऊपर, हर परंपरा के ऊपर, हर कार्य के ऊपर उचित अनुचित इसका विवेक करें, धैर्य पूर्वक सोचें उसको, फिर जो है इसी के। अब वो कहते हैं हम कैसे, इसका निर्णय कैसे हो, क्या सत्य है और क्या असत्य, इसके लिए लिखा श्लोक नंबर 43 में। क्या लिखते हैं? कहते हैं हमें ये देखना है, ये निर्णय कैसे होगा कि ये हमारे लिए क्या अनुकूल है। तो ये देखा ना कि मानवीय गरिमा के अनुकूल क्या है, हम मनुष्य हैं, क्या हम मनुष्यों के जैसा उचित व्यवहार कर रहे हैं। ये सत्य और असत्य की विवेचना इसी उत्कृष्टता के आधार पर होनी चाहिए। तर्क और प्रमाण की ऐसी कसौटी बनानी चाहिए जिससे सत्य रूपी स्वर्ण की सही परीक्षा हो सकना संभव हो। कि हमें ऐसी इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या तर्क, तथ्य, प्रमाण, तीनों चीजों पर हमें सोचते हुए हमें आगे चले। आगे चलें और श्लोक नंबर 46 पे चलते हैं। कहते हैं मनुष्य को कैसा होना चाहिए? राजहंस की तरह नीर शीर विवेक करना चाहिए। जो उत्कृष्ट है उसी को हठ पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य में दो गुण हैं, एक तो वो गर्मी देता है, दूसरा प्रकाश देता है, इसी प्रकार से हमें भी दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या? एक यथार्थता, कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, उसका ठोक बजाकर, जैसे हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा लेते हैं, उसको भी ठोक के देखते हैं, चेक करते हैं, हाँ पक्का है, तो ऐसे ही इसको चेक करना। दूसरा हमारे अंदर होनी चाहिए मंगलोन्मुख न्यायिक दूरदर्शिता, कि श्रेय भावना हो हमारे अंदर, सद्भावना हो। ऐसी जब मंगल कामनाएं हमारे अंदर हैं और एक न्यायाधीश की तरह हमारे अंदर विवेक है, ये दोनों को हमें लेके चलना। सत्य क्या है और विवेक क्या है, दोनों को साथ में रखना। दोनों का समन्वय ही कहते हैं पूर्ण सत्य है। जब एक तरफ है तो वो जो है आधा अधूरा है। श्लोक नंबर 50 में कौंडिन्य ऋषि फिर पूछते हैं, कहते हैं मनुष्य को सत्य प्राप्त करने की चाह भी है, उसकी इच्छा है मैं सत्य को पालूं, और सामर्थ्य भी है, लेकिन फिर भी वो एकांगी सत्य में उलझ कर क्यों रह जाता है, और इस विडंबना से मुक्ति कैसे मिले। अब ये एक विडंबना है कि हम सत्य को चाह कर भी हम उसको पा नहीं सकते। तो इसके लिए अश्वनारायण ऋषि बोलते हैं कि सत्य कौन है? सत्य तो नारायण है, सत्य ही शिव है, और नारायण असीम है, और मनुष्य की बुद्धि कैसी है? ससीम, छोटी है, सीमित है। और वो इतने सारे भ्रम, इतने आग्रह, इतना भय और इतना स्वार्थ जब ये हमारे ऊपर और भी आ जाता है कलमश कषाय, तो बुद्धि की जो सीमा जो इतनी सीमित थी वो और भी सीमित हो जाती है, छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। और अब तक मनुष्य ने सत्य के अंश को केवल बहुत छोटा सा अंश जाना है, और जो जानना बाकी है वो बहुत ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पर हमें वो आधी अधूरी ही सफलताओं को पाता हुआ जी रहा है, उसको और आगे अपने ऊपर अभी और काम करना है, अपने आप को जानना है। हमारे पास क्या होता है, पुराने समय की कुछ मान्यताएं हैं, हम उनको अपनाए ढोए हुए चलते रहते हैं। हमारी तो यही परंपरा है, हमारे वंश में तो ऐसा ही होता है, हमारे खान दादा परदादा ये करते थे। तो आचार्य जी लिखते हैं कि बालकपन में जो कपड़े पहने जाते थे, युवा होने पर वो कपड़े तो नहीं पहने जाते। समय बीत जाता है तो परंपराएं भी बदलती हैं, मान्यताएं भी बदल जाती हैं। तो सभी धर्म प्रेमियों को तथ्य समझाना और सत्य और विवेक को अपनाना ही उचित है, चूंकि इसमें उनका
अपना भी कल्याण है। देश काल के अनुरूप ही हमें परंपराएं और मान्यताओं को अपनाना होगा। आज के समय में क्या जरूरी है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। कहते हैं मानव की प्रगति का इतिहास एक क्रम से चला है। धीरे धीरे एक एक अगर हम देखें कहाँ से मनुष्य का जो है मानवीय प्रगति हुई, कैसे मनुष्य चार चार पैर पे चलता था, कैसे वो दो पैर पे हुआ, कैसे पहिए का आविष्कार हुआ, एक एक चीज का आविष्कार होते हुए आज के समय को हम देखें, इंटरनेट का जो युग चल रहा है। तो ये इतिहास का जो क्रम चला है मनुष्य की प्रगति का, बड़ा धीरे और एक क्रमबद्ध रूप से चला है। इससे भिन्न कोई उत्तम मार्ग विदित भी नहीं है। और जो हमें मालूम है तो उसका हमें लाभ उठाएं, जो अविज्ञात है उसको जानने की कोशिश करें, और जो पुराना जो अभी हमारे बड़ों के पास था उसका भी हम उसका मजाक ना करें, नए निर्धारण करें और पुरानों को हम सम्मान दें। यही एक आधार है कि भविष्य में निर्माण और निर्धारण के लिए हमारा मस्तिष्क कैसा हो, खुला रहे। तत्व ज्ञान का सिद्धांत यही है। विज्ञान इसी आधार पर विकसित हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आचार्य जी ने हमें जो है सत्य और विवेक के बारे में बताया। अंतिम दो तीन और श्लोक बचे हैं, उनको भी देखते हैं। कहते हैं धर्म के मूल स्वरूप को सत्य माना जाए, इसके अतिरिक्त अन्य अन्य मान्यताओं के संबंध में अधिक जानने की इच्छा रखी जाए, और चित्ते और यथार्थ की दशा में बढ़ते हुए उत्तम पुरुषों के द्वारा निष्पक्ष न्याय का आश्रय लिया जाए। ऐसा विवेक ही मनुष्य को सत्य की खोज में आगे बढ़ाता है। पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंच सकना इसी प्रकार संभव है। मनुष्य पूर्ण ही है, लेकिन कल्मश कषायों के आवरण से वो पूर्णता से दूर हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम पूर्णता के लक्ष्य को हम पाएं, तो हमें किसको आधार बनाना होगा? धर्म को। धर्म सत्य, सनातन और शाश्वत, इसी धर्म को हमें समझना होगा। इसीलिए विवेक का अवलंबन सत्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। आज का विवेचन सभी को बहुत सुहाया। भ्रांतियों और विकृतियों के प्रति आग्रही लोगों को यथार्थता समझाने के लिए सभी ने अनुमान किया कि दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाने के लिए उन्नत लोक मानस बनाना आवश्यक है। कि अपने मानस को, अपनी बुद्धि को कैसा करना होगा? उन्नत करना होगा। सत्र समय पर विधिवत संपन्न हुआ। तो आज के सब अध्याय को हम यहीं तक रखते हैं। इति श्रीमद प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री आशुलायन कौंडिन्य ऋषि संवादे सत्य विवेक इति प्रकरणों नाम तीसरा अध्याय। सभी को मेरा प्रणाम, जय गुरुदेव। तो इतना सुंदर हमने ये सब अध्याय किया, सत्य और विवेक प्रकरण, कि हम जीवन में सत्य को धारण करें, विवेक युक्त होकर विवेक को धारण करें और फिर सत्य को हम देखें। तो इसी के साथ आज के सब अध्याय को यहीं पे रखते हैं। जय गुरुदेव। और अब हम चलते हैं विचारों के क्रम में। जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। जी दीदी, प्रणाम। जी दी। दीदी को बहुत बहुत आभार। आज प्रज्ञा उपनिषद का सत्य और विवेक, पिताजी हम सबको सत्य और विवेक हमेशा समझाते हैं। और सबसे पहले हम इसी से प्रज्ञा उपनिषद से जुड़े थे, सबसे पहले यही कथा के माध्यम से सुनाए थे कि सत्य के साथ विवेक को कैसे जोड़ा जाए, तो हमें कैसे जोड़ा जा सकता है पिताजी। तो एक कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से बताए थे कि छोटे बच्चे को आप सिखाती हैं ना कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, तो हम बोलेंगे हाँ जी पिताजी। तो वैसे ही एक बाबूजी थे, दादाजी थे, तो अपने पोता को सिखाया करते थे। तो पोता बोला कि हाँ मैं तो एकदम सदा सत्य बोलता हूँ। तो उनके घर रात में चोर लोग आ गए, और चोर आकर के, दादाजी घर में उस दिन नहीं थे, तो पता था कि घर में आज गार्जियन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चे से पूछे कि बेटा दादाजी तिजोरी का चाबी कहाँ रखते हैं? तो बताया कि चलिए बताते हैं अंकल, यहाँ रखते हैं और तकिए के नीचे। तो उन्होंने बताया, तो सारा उनका धन लूट करके चोर ले गए। तो फिर दादाजी आए, खोजने लगे कि तिजोरी कौन खोला, कैसे सब ये सब बिखरे पड़े हैं। तो बच्चे ने बताया
कि वो कुछ अंकल आए थे और बोले कि चाबी कहाँ है तिजोरी का, तो मैंने बता दिया। तो कि तुमको, तुम क्यों बता देते, आप ही ने बोले थे कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो। मैंने बता दिया। तो अब आप बताइए कि इसमें विवेक चाहिए ना बच्चे को, ये भी बताना पड़ेगा ना कि किस चीज में कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो हम कि जी पिताजी, मतलब एक कथा हमें करीब 20 साल पहले सुनाए थे पिताजी, और जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय से हम पिताजी के करीब जाने लगे कि ये मतलब गायत्री के विज्ञान को कैसे बताते थे। फिर से हम उनसे सबसे पहले, आज मेरा इंतजार था आज का 70 विवेक पे, और अच्छा। आपका भी कथा कहानी छोटे छोटे बहुत सुंदर सुनाई। और उससे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं कि वाकई में जीवन में हम देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर नहीं भी किसी भी बातचीत के क्रम में, व्यवहार में उसे हम नहीं उतारेंगे, तो फिर वो बहुत ही जीवन में ना उसका असर सामने वाले पे उल्टा पड़ता है। बोलने का तरीका, सामने फेस रीडिंग भी कितना लोग का ऐसा रहता है कि बात भी करेंगे कुछ ऐसा, भाव भंगिमा बनाएंगे, मध्यमा वाणी पता चलता है। तो उससे लोगों की शालीनता दिख जाता है कि कितना वह शालीन है कि उदंड है। तो ऐसे में ये हमारा अगर प्रज्ञोपनिषद अगर नहीं अगर रहे, और सारे लोग अज्ञान में झुलस रहे हैं, और उनके मन में जो विचार आते हैं उलझे उलझे विचार, और हम लोग के पास गुरुदेव का ज्ञान है, आप सबका संपर्क है, हम लोग की सारे मनोस्थिति सुलझते जा रहे हैं। इसलिए और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप सब प्रज्ञोपनिषद से जुड़े। बात बात में कथा कहानी सुनाते रहते हैं, क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं लोग, बच्चे कितने लोग ही। अभी तो बहुत सारा शादी विवाह का माहौल है, मतलब इस समय लगन का समय होता है, बहुत सारे लोगों का है विवाह शादी का माहौल। लेकिन फिर भी उन लोग को बातचीत के क्रम में मिलना जुलना हुआ तो कथा कहानी के माध्यम से प्रज्ञोपनिषद, और आपसे इसीलिए आपसे जुड़े रहते हैं दीदी, कि आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। और सभी दीदी को प्रणाम, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन दीदी को। आप सब भी कुछ। जी, धन्यवाद रूपा दी, बहुत ही सुंदर। ये सत्य क्या है, अब बालक को विवेक तो देना ही पड़ेगा, कहाँ सत्य बोलना है। जैसे गौ की रक्षा उस संत ने की, कि कहाँ अपनी रक्षा करने के लिए भी हमें क्या। पंचतंत्र में भी बड़ी सुंदर सुंदर कहानियों के माध्यम से वहां पर भी बोला कि सत्य को किस रूप में लेना है। तो ये कहानियां जो हैं वो हमें किस रूप से बनाती हैं। और कहानियों का ऐसा होता है कि सबको इंटरेस्ट आता है, छोटे बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी अच्छी लगती हैं। और कहानियों के माध्यम से, और प्रज्ञा उपनिषद में कहानियां नहीं है, तो वहां पे सिर्फ टीका को पढ़ते हुए उसका गूढ़ अर्थ जो हम साथ में ले रहे हैं, कि श्रेय भावना सत्य है, सद्भावना पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं वो सत्य हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें समझ आ रही हैं। जी, हम में से कोई और भी कुछ कहना चाहता है तो बोलिए दी। जी।